चोटी मुझे बच्चों कमरे चच्चर बच्चे कमरे मुझे कमरा नहीं कोई वापस दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव के हजारों लोगों के वो घर टूटने वाले हैं जहां वो 20 साल से रह रहे थे, लेकिन अब इन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां उनका आशियाना टूटने के कगार पर है, तो वहीं दूसरी ओर वो नई छत की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं। दरअसल इन्हें कोई अपना घर किराए पर भी नहीं दे रहा है, और अगर दे भी रहा है तो इनसे भारी भरकम किराए की मांग की जा रही है। ऐसे में इन्हें चिंता सता रही है कि जाएं तो जाएं कहां। मैं कहाँ जाएं बताओ, मेरे पास मेरा कमाने खाने वाला मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें कमरा जहाँ जाते हैं कमरा मुझे कोई दीवे को राजी नहीं है, कह रहे हैं मैं इतना इतना देंगे, मुझे गुंजाइश नहीं है, मुझे 5-6 हज़ार की गुंजाइश नहीं हम कर पाते, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें इतना मेरी पेमेंट भी नहीं है, मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती, हम 6 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे, अब कहाँ हम खाएंगे। बच्चों मेरे छोटे छोटे हैं, मेरा पति कमाने वाला था, मेरा पति है नहीं, बच्चे हमारे पास छोटे छोटे हैं, कोई कन्न वाला है नहीं, अब 4-5 बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ लेके जाएं बताओ आप लोग, हम जहाँ जाएं मुझे बताओ, जहर खाएं ही बच्चों को लेकर यहाँ क्या करूँ बताओ आप लोग। सरकार हो तुम, क्या तुमने 20 साल तक यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे तब क्यों नहीं सोचा, यहाँ क्यों रटने दे दिया था 20 साल तक, अब तुम सोच रहे हो अब मेरे बच्चों को लेकर हम कहाँ पर जाएँ आप बताइए मुझे, बताओ मुझे जहर लाग दे दो मेरे बच्चों को, आप सरकार अपनी जगह ले ले खूब आराम सो अब मैं कहाँ जाएँ। 20 साल तक रह रहे तब तुम लोग कहाँ नीचे थे, क्या सो रहे थे, हम इतना पैसा लगा हुआ तुम पर अपने मेहनत मजदूरी था बेलदारी कर कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जब तक तुम कहाँ सरकार सो रही थी, आज सरकार जागी है, कब क्यों जागी नहीं, 20 साल तक क्या कर रही सरकार, अब क्यों जागी सरकार, मुझे फांसी लगा दो सरकार, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए बताओ मुझे, तुम्हें लोग बताओ तहीं हम करें, अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं, बताओ बहन कहाँ करूँ कहाँ खाऊँ, अपने बच्चों को लेकर कहाँ खाऊँगी जाए, अब क्या खाएँगे, अब मैं बताओ तुम बताओ नहीं मैं जाए बोलो, मेरा सारी कमाई थी अपनी आदमी कमाई अपनी कमाई लगाई थी, मैं कहाँ जाऊँ, ये छोटी मुझे बच्चों कमरे चच्चर बच्चे कमरे के बजे कमरा नहीं कोई वापस दे रहा, कह रहा मैं नहीं दे पाया, मैं 6 हज़ार नीचे नहीं कमरा देंगे, मैं कहाँ से लाऊंगी 6 हज़ार रुपये बताओ। कहीं भी ढूंढ रहे हैं दीदी, पहले तो सवाल है, कहीं भी ढूंढ रहे हैं पहले तो ये सवाल है कि कितने परिवार हो। अब हमारा परिवार बड़ा है तो बड़े परिवार को हम आधे परिवार को कहाँ मार के जाएंगे, अपने परिवार को साथ ही रखेंगे ना, तो बड़े परिवार की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे, तो हम यहीं पड़े हैं अपने खाली करके यहीं पे सामान अपने बाहर रख लेंगे, तोड़ जाएंगे तो फिर झुग्गी डाल के रहेंगे, क्या करेंगे फिर। मकान मालिक के बस ये पूछेंगे कहेंगे कितने मेंबर हो तो बता देंगे, हम तो रेंट हाई फाई बता देते हैं, और क्या कहते हैं पूछेंगे कितने लोग हो तो मेरी नंद है 3 और देवर हैं 2, मैं हूँ, मेरे ससुर सास, मेरे 2 बच्चे, इसीलिए मना कर देते हैं कमरा देने से, पूरा कहते हैं नहीं है कमरा, और फिर इतना महंगा बताते हैं कि हम ले ही नहीं पाते फिर, और फिर कोरोना की वजह से भी नहीं हमें घुसने देते। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मीडिया के जरिए लोगों के पुनर्वास की आवाज उठाई, साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज सबसे दर्द भरा मुद्दा फरीदाबाद के अंदर ये है कि 50,000 लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहाना लेके हरियाणा सरकार अपनी पुनर्वास नीति को लागू नहीं कर रही। केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री की है उसको लागू नहीं कर रही। इन गरीबों को आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। 2 परिवार चले गए हैं और इसी तरीके से ये हालात रही तो पहले भूख से मरे, लॉकडाउन में इनको काम नहीं मिला, अब सरकार इनका मकान तोड़ के कोरोना में सड़क पे खड़ा कर रही है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही है। आज मैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था का मांग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। प्लान तो सरकार का बनाना ड्यूटी बनती है, परंतु हम ये आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ इस बात में बंद नहीं होगी कि भ्रष्ट और करप्ट सरकार के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी और इनके संरक्षण के अंदर ये जो अवैध निर्माण पल रहे हैं, गरीबों से पैसे लेके उनका निर्माण कराया, उनको तोड़ रहे हैं, अमीरों से पैसे लेके उनका निर्माण कराया, परंतु उस तरफ देख भी नहीं रहे। एक ओर जहां हजारों परिवार बेघर होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। लेकिन यहां पर
जहां इस अवैध गांव बसने को लेकर जितने ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, उतने ही वो अधिकारी, कर्मचारी और सियासी नेता भी हैं जो महज वोटों के लिए इस तरह की अवैध गांव और कॉलोनियां बसने देते हैं। जरूरत है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन अवैध घरों को तोड़ने का आदेश दिया है, वैसे ही उन अधिकारियों, कर्मचारियों और सियासी नेताओं के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनके संरक्षण में अवैध गांव बसा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।